असीरे मोहब्बत हो गया। अरे जाहिर है अच्छा किया, इससे पहले कि वो इनकार करता सायरा ने इनकार कर दिया। इंसान की कोई अपनी इज्जत भी होती है। शुक्र है भाई मेरे सर से तो बोझ उतर गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मुनीब को इससे अच्छी लड़की मिल नहीं सकती थी। जो बात नामुमकिन है उससे तुम जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अबू ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने ना नायला को बता दिया है हमारे बारे में। बता दिया? ओह यू आर एब्सोल्युटली मार्वेलस। हाँ लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है अकबर। डरने की क्या बात है? अच्छा तो मुझे ये बताओ, मैं कब आऊं उनसे मिलने? आप उनसे मिलना चाहते हैं? ऑफ कोर्स। मैं तो ये भी सोच लिया है कि घर में क्या क्या चेंजेस करनी है। कौन से घर में और क्या चेंजेस? अरे भाई तुम लोग अब यहाँ थोड़ी रहोगे, अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे ना। शहीर की सहूलत के लिए घर में चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। और तुम जानती हो आजकल घरों में लिफ्ट भी लग जाती है। आर यू सीरियस अकबर? अरे भाई सीरियसली तुमसे शादी की है तो सीरियसली बोल रहा हूँ ना। थैंक यू अकबर। तुम मेरे सवाल का जवाब दो जो अभी तक वहीं का वहीं है। कब मिल रहा हूं मैं उनसे? देखिए मैं बात करती हूँ। जल्दी बात करो। आई रियली मिस यू। क्या हुआ है? अभी तक लेटी भी हो, नाश्ता नहीं करना तुमने? कहूंगी नहीं करना तो क्या बच जाऊंगी? ये तुम हो, मैं नहीं। जो सब चल पड़े और कहें कि अच्छा बेटा फूड पॉइजनिंग है, लेटी रहो। हो सकता है सबको पता चल गया हो कि तुम्हारा असल मसला कुछ और है, फूड पॉइजनिंग नहीं। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। आउच। क्या हुआ है? इधर दिखाओ। अरे यार तुम्हें तो बुखार है सायरा। रुको मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, अम्मी फर्स्ट क्रिएट करेंगी, मैं खुद ही मेडिसिन ले लूंगी। देखो तुम्हें नीचे तो फिर भी आना पड़ेगा, वरना अब्बू और सब लोग समझेंगे कि तुम्हें दुख हो रहा है मंगनी टूटने का। पता है वो मुझसे अभी भी पूछ रहे थे। सुनो, अब्बू को कह दो कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। तो फिर नॉर्मल एक्ट करो ना, इतनी उदास क्यों लग रही हो? अभी तो तुम कह रही हो कि मुझे बुखार है। चलो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो दूसरों को कैसे आए? चलो। क्या हुआ, बात नहीं हो पाई उनसे? नहीं, मुझे तो लगता है उन्होंने अपना इरादा ही बदल लिया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? या मेरी तो उनसे एक दफा भी बात नहीं। हाँ लेकिन मुझे तो टेक्स्ट आया था ना। यार एक टेक्स्ट और एक कॉल से क्या होता है? मुझे लगता है उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, नहीं बुलाना चाहते वो मैं। आपको बस ऐसे ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेट, लेट मी ट्राई। हेलो। हेलो,
हेलो डैड, कब से आपको फ़ोन मिला रहे हैं और आप है कि कॉल ही रिसीव नहीं करते? हाँ बस बिजी हो गया था। मुझे पता है कितना मुश्किल काम होता है। मेरी दोस्त के अब्बा गए थे इलाज के लिए। इतना मुश्किल प्रोसेस है, वीज़ा, इतने सारे पेपर जमा करने पड़ते हैं। उफ तौबा। खैर आप भाई से बात करें, वो कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप है कि बात ही नहीं कर रहे हैं। सुनो नायला, मुझे तुमसे बात करनी है पहले। अरे मैं जानती हूँ, एक तो इतनी टेंशन लेते हैं ना आप, अल्लाह तौबा। बात कीजिए। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊँ डैड, बस दिन गिन रहा हूँ। आप बताएं क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने आपको सारी ईमेल कर दी थी, वो मिल गई है ना आपको? हाँ मिल गई थी। अच्छा, वो मुझे बताएं हॉस्पिटल का नाम जिधर आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी वेबसाइट वगैरह चेक करूं। टोरंटो जनरल हॉस्पिटल। अच्छा चलें, सही है, मैं चेक करूंगा। मुझे ये बताएं कि मैं वीज़ा कौन सा अप्लाई करूं, मतलब एक मेडिकल वाला होता है वो करूं कि दूसरा? शहीर, मैं अभी कोशिश में हूँ, 50-50 चांसेस हैं, तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना। आप उम्मीद की बात कर रहे हैं डैड, मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ कनाडा आने के। आपको पता है आजकल ना मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। मैंने सोचा है कि ठीक होने से पहले ही पूरा टोरंटो घूम के देख लूँ। उधर तो हर जगह व्हीलचेयर एक्सेस होती है, मैंने सुना है ना। हाँ डैड, मैं और नायला आंटी से भी बात करना चाह रहे थे। मुझे पता है हमने उन्हें बहुत गलत समझा है, बेसिकली मामा की वजह से ही समझा है। आप लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी, हम एवं ही उनकी पार्टी में आ गए। तो मैं चाहूँगा उनसे बात करना, अगर वो आपके पास हैं तो उनको फ़ोन दे दें प्लीज़। नहीं, वो गई हुई हैं, मैं अभी चलता हूँ, तुमसे फिर बात करूँगा। खुदा हाफिज। अच्छा चलें, सही है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देखा है? ठहरो, मैं पढ़ के फूंक देती हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप सोई नहीं? मैं सो ही रही थी। इस कुर्सी पे। मुझे नींद आ जाती है इधर। ये 2 दिन की बात नहीं है माँ, आप जाएं आराम करें। मुझे नींद नहीं आएगी, मैं कोशिश कर चुकी हूँ। पहले इतना काम होता था, मैं बेड पे लेटते साथ ही सो जाता था। अब सारी रात लेटा रहता हूँ, नींद नहीं आती। अच्छा, कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। तुम पहले भी तो करते थे ना वेट ट्रेनिंग, फिर से शुरू कर दो। वेट ट्रेनिंग व्हीलचेयर पे बैठे बैठे? हाँ तो क्यों नहीं, लोग व्हीलचेयर पे बैठे बैठे इतना कुछ कर लेते हैं। छोड़े माँ, कनाडा जाऊंगा तभी करूंगा। अच्छा चलो फिर बातें करते हैं। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं। आ तो रही होगी, आप सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, इतना काम करती हैं, थक जाती होंगी। कौन सा काम करती हूँ मैं? कोई भी नहीं, सारा दिन आराम भी करती हूँ ना। माँ, मुझे आजकल बहुत फील होता है क्या? कि मैं आपसे बहुत रूड होता हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी टांगे नहीं चलती, लेकिन मेरी याददाश्त तो काम करती है। मुझे पता है कि हम दोनों जब चले जाएंगे कनाडा तो आप इधर बहुत अकेली हो जाएंगी। मेरा ख्याल है आपको जॉब स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कर लूंगी। लेकिन आप उधर नहीं करेंगी, कहीं और करेंगी। क्यों? बस मैं नहीं चाहता आप उस आदमी से फिर मिलें। उस तरह के लोग ठीक नहीं होते। कैसे लोग? उस आदमी जैसे लोग, अपनी उम्र का भी उसे ख्याल नहीं है। मुझसे वादा करें माम, आप उससे नहीं मिलेंगे हमारे जाने के बाद, बस। अच्छा ठीक है, पहले तुम्हारे जाने का कंफर्म तो हो जाए। मेरा कंफर्म है। देखो, जब तक वीजा हाथ में नहीं आ जाता कुछ कंफर्म नहीं है। आपको डैड पे भरोसा नहीं है?
जिस शख्स ने इतना बड़ा धोखा दिया उस पर कैसे भरोसा करूं? हाँ ये बात भी ठीक है। चलें आप ना भरोसा करें, मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा चलो बस तुम सोने की कोशिश करो। चलो आई विल हेल्प यू। बस इतना किया सही। नाराज नहीं तो लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि कतरा रही हो तुम मुझसे। नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुमसे पूछने वाली थी कि शहीर और नाइला कैसे हैं। बात है तुम्हारी? मेरी बात नहीं हुई। अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे बड़ी दुआएं मांग रहे हो तुम सबके लिए, और किस किस की दुआ मांग रहे हो? किसी के लिए नहीं। किसी के लिए भी नहीं? भाई कमाल की बात है, मैं तो बहुत से लोगों के लिए दुआएं मांगता हूं। एक्चुअली ना सायरा की तबीयत सही नहीं थी तो मैं चलती हूँ। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, बहुत ज्यादा। क्यों? मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम यहीं हो। तुम्हें याद है मैं और तुम वो टैक्सी वाली राइड, हमने कितने बड़े बड़े काम किए ना साथ। या एग्जैक्टली, क्रेजी स्टूपिड थिंग्स। एक्चुअली अब बहुत देर हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रही हो? मैं क्यों तुम्हें अवॉइड करूंगी? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम डर गई हो? तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर सब बदल गया। अरे कुछ नहीं बदला यार, मैं बिल्कुल सेम हूँ। तुम नहीं मानोगे क्योंकि तुम डरती हो। क्या नहीं मानूंगी? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। तुम्हें पता है क्यों समझ नहीं आ रही? क्योंकि तुम समझने नहीं चाहते। हिम्मत नहीं है ना तुमने। वो आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, बस वो नींद नहीं आ रही, जरा कुछ घुटन सी अंदर महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि थोड़ा ताज़ा हवा ले लूं। बाहर? नहीं नहीं, आप यहाँ पे बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं बेटा, मैं बस शायद खाना ज्यादा खा लिया, थोड़ी सी सफोकेशन महसूस हो रही। बाहर से हुआ था, मैं ठीक हो जाऊँ। अब वो आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर ना एक्चुअली मच्छर बहुत है, तो आप प्लीज यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मुझे अब्बू को रोकना ही नहीं चाहिए था, देख लेते वो तुम दोनों को तो अच्छा होता। बल्कि मैं अभी जाकर अब्बू को सब कुछ बता दूँ। नहीं बोलोगी तुम कुछ भी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ जब ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है यार। आई डोंट बिलीव यू। असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। मुझ में हिम्मत है, मैं बस आपके चढ़ावे में नहीं आ रही। कौन सा चढ़ावा? चलो बताओ, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूँ? बोलो। मुझे जाना है प्लीज। वैसे आज ये आप, पहले तो बड़ा तुम करती थी, ये इतना बड़ा चेंज कैसे लाया? ये हो क्या गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? कमाल है, पीछे ही पड़ गए। नजरें भी चुरा रही हो और लड़ भी नहीं रही हो। गुस्सा करने की एक्टिंग छोड़ दो मायरा। तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही, चुगली कर रही हैं तुम्हारी आंखें। तुम्हारे यहाँ साथ खड़ा होकर मैं तुम्हारे दिल की आवाज बखूबी सुन सकता हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हारे ही कानों तक नहीं पहुंच रही है। कोई फायदा नहीं होगा, खुद से झूठ बोल के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बंद करो ये ड्रामा। वैसे मामा को बुला लो, हमारे साथ ही नाश्ता कर लें। कोई जरूरत नहीं है, कर लेंगे जब भी करना होगा नाश्ता में।
गुड मॉर्निंग। Good नाश्ता morning. हो रहा है? जी मम्मा आप भी आ जाएं। कुछ है चाहिए बेटा? सब कुछ है। मैं अपने लिए सीरियल लेकर आती हूँ। हाँ जी। क्या जरूरत है फजूल बुलाने की? भूल गए आपको कितना गुस्सा था इन पे? हाँ लेकिन नहीं करना चाहिए ना गुस्सा, अच्छा नहीं लगता। वो इतनी अकेली रह जाएंगी, हम चले जाएंगे तो। अकेली नहीं रह जाएंगी, खुश होंगी तो वैसे ही चाहते हैं कि हम दोनों से जान छूट जाए। ऐसे कभी नहीं वो कह सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती, ये हो ही नहीं सकता। Whatever. भाई तुमने फॉर्म देखा है वीजा का? इतनी चीजें मांग दी है उन्होंने। हाँ यार हमें डॉक्यूमेंट्स तो इकट्ठे कर ही लेने चाहिए। मामा मैंने आपसे गिफ्ट्स की लिस्ट भी डिस्कस करनी है। हाँ ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, गिफ्ट्स मैं डिसाइड करूंगी, ओके? एंड आई थिंक इन्हें वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक कह रही बेटा, दैट्स अ गुड आइडिया। सोचती हूँ इस बारे में। आप लोग करो नाश्ता। हाँ मैंने इन्हें कहा है कि कर लें, कोई जॉब ढूंढ लें। तो तुम इन्हें करने दोगे पुराना ऑफिस ज्वाइन? नहीं मैंने उन्हें कहा है कि वो कहीं और ही नौकरी ढूंढ लें। क्या जरूरत है, जाने दो भाई, सबको जानती हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इनके सबसे, इन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। नायला तुम कैसी बातें कर रही हो? मतलब लग रहा है बातें कर नहीं रही, सुना रही हो। क्या हुआ है? छोड़ो भाई इन बातों को, हम दोनों तो बेवकूफ हैं और बेवकूफ ही रहेंगे। तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं कोई बात नहीं है। नहीं कुछ तुम छुपा रही हो, बता दो। नहीं भाई, बस वैसे ही गुस्सा आ गया था। You sure? हाँ ना, कोई बात नहीं। अच्छा भाई अब इतना गुस्सा ना किया करो, अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम लोग जा रहे हैं, क्या फायदा? कह रहे दोस्तों में तुम्हें जो बातें करनी होती है ना, छुप कर किया करो। कौन सी बात है? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रही हो। अब्बू अगर तुम दोनों को देख लेते ना तो सब समझ में आ जाता। वो वहीं जा रहे थे। तो देख लेते, मैं कौन सा छुप के बात कर रही थी। इनफैक्ट बात तो वो कर रहा था, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। अच्छा, जहाँ से मैं देख रही थी ना मायरा, वहां से तो ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे हो। क्या फजूल बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं था, वो लगातार बोल रहा था, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। इतना डांट भी दिया मैंने उसे, फिर सॉरी कर रहा था। मुझे सारी आवाजें आ रही थी मायरा। इट्स ओके, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है, तुम ही नहीं मानती थी। तुमने वो सुना जो तुम सुनना चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कभी हो सकती है। छोड़ो यार, मैं अम्मी अब्बू को समझा दूंगी। बुखार ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर चढ़ गया है। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। तुम डिनाई क्यों कर रही हो? एक्सेप्ट करो दैट यू लव हिम। आई डोंट लव हिम। यू डू मायरा। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने तो तुमसे कई बार पूछा है और तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। बोला है, तुमने झूठ बोला है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर भी तुमने ये मंगनी होने दी। आई स्वेयर, अगर मुझे पता होता ना तो मैं अब्बू को खुद कह देती कि आप मेरी नहीं मायरा की बात पक्की कर दे मुनीब के साथ। मुझे अब्बू को रोकना ही नहीं चाहिए था। देख लेते वो तुम दोनों को तो अच्छा होता। बल्कि मैं अभी जाकर अब्बू को सब कुछ बता दूं। नहीं बोलोगी तुम कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ जब ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है यार। आई डोंट बिलीव यू। हाँ ठीक है, तो डोंट बिलीव मी यार। मैं दिखा दूंगी तुम्हें कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे ये सुना था ना, वो भी सुन लेना। सायरा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं वैसे ही। तुम्हें तो बुखार है, तुम इतना गर्म हो रही हो। नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ छोड़। अरे नहीं, चक्कर आ गए तो गिर जाओगी। कमरे में जाओ, रेस्ट करो और कोई दवाई लो।
मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। सायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामू, सायरा को ना बुखार हो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है? मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है? हाय हाय। मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ। नहीं अब्बू मैं ठीक हूँ। भाईजान इसे कमरे में लेके चलते हैं ना, मैं अभी ठंडे पानी की पट्टियां रखती हूँ। हाँ बेटा, आजा 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 आजा। हेलो, मैं समीरा बोल रही हूँ। तुमसे बात करनी थी शहीर और नायला के बारे में। टाइम है तुम्हारे पास? हाँ बोलो। देखो, मुझे पता है तुम उसको अपने पास नहीं बुलाने वाले, उसको झूठी उम्मीदें मत दो। कुछ तो शर्म करो, और कुछ नहीं तो अपने माजूर बेटे का ही ख्याल कर लो। किस कदर एक्साइटेड है वो, सारा वक्त कनाडा जाने के बारे में प्लान बना रहा है। और तो और तुम्हारे बीवी बच्चों के तोहफों की लिस्टें भी बना ली है उसने। प्लीज ये उसके साथ मत करो। तुम्हें अंदाजा है उसको जब पता चलेगा ये नहीं होने वाला तो वो किस कदर अनहैप्पी होगा, किस कदर कर्व से गुजरेगा। तुम सही कह रही हो, मैं नहीं बुला सकता। मुझ जैसा कमजोर बाप कुछ नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए। I swear, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसकी जगह माजूर हो जाऊं। तुम्हें याद है अम्मी जी ने कितनी खुशी मनाई थी कि इनका पोता पैदा हुआ है, पोती नहीं, कि लड़के सहारा होते हैं माँ बाप का। और आज मेरे ही बेटे को सहारे की जरूरत पड़ गई। क्यों हुआ ऐसा समीरा? शायद हम अच्छे माँ बाप ही नहीं है। नहीं, तुम अच्छी हो, मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं भी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें नायला ने बताया मैंने शादी कर ली है। अच्छा किया, बहुत अकेली हो गई होगी तुम। मगर उस दिन तो तुम कह रहे थे अपने नंबर बढ़ाने को कह रहा था, और अब मैंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया इससे। तुम सही कह रही हो, मैं नहीं बुला सकता। ये सच मैं कैसे बोलूंगा इससे? कैसे बोलूंगा कि ये मेरे बस में नहीं है? ये सच हमें बोलना पड़ेगा। मैं इससे कह देता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं, तुम्हें उसको सच बताना पड़ेगा। कैसे बोलूंगा मैं ये सब? तुम्हें पता है उसने हॉस्पिटल में भी बात कर ली है, और तो और वो कनेडियन कॉन्सुलेट भी पहुंच जाएगा। वो बैठा बैठा यही सारा कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो पहुंच जाएगा उधर रामेश, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। मैं क्या करूं फिर? इतना तो हक है ना उनका रामेश कि हम उनसे सच बोलें, तुम भी और मैं भी। शुक्र है बुखार कुछ तो कम हुआ। तुम्हें बताना तो चाहिए था कि इसे इतना तेज बुखार है। इन्हीं मैडम ने मना किया था, कह रही थी खुद ही ठीक हो जाएगा। हद करती हो भाई, कुछ सोचना चाहिए था बेटा तुम्हें। अच्छा बस भी करो। अच्छा बेटा ये बताओ, यखनी बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आप यहीं रहे, मुझे अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। सबको साथ देखने के लिए बीमार पड़ गए हो तुम, हैं? अगर पता होता कि इतना अच्छा लगेगा तो पहले ही बीमार हो जाती। अब्बू हम वापस चले? घर जाना है बेटा। अब चलना चाहिए ना। क्या बात है, दिल नहीं लग रहा बेटा यहाँ, हैं? मेरा ख्याल है घबरा गई है। बहुत दिन हो गए ना हमें यहाँ रहते रहते। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ठीक है। मॉम, मॉम, हेलो नायला। हेलो मॉम, कहाँ पर हैं आप? मैं बाहर हूँ, बोलो कोई काम है? मुझे पता है आप कहाँ पर हैं। वापस आइए। मैं अभी आती हूँ बेटा। थोड़ी देर में नहीं, फौरन वापस आइए। क्या हुआ नायला, ऐसे क्यों बोल रही हो? मॉम आपको कोई एहसास भी है? अगर भाई को आपकी जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? मैं उसका सारा काम करके आई हूँ बेटा। उससे क्या होता है?
कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है, भाई को चोट लग सकती है, वो गिर सकते हैं मॉम। अल्लाह ना करे, क्या हुआ है उसको, क्या बात है? रुको तुम, मैं अभी आती हूँ। तुम भी थोड़ा वक्त ले लो, बात कर लेंगे इसके बारे में, इसे तो मत कहो। यार तुम कितने ढीठ हो, इस तरह नहीं मानने वाले है ना, तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। फुप्पो मायरा, मायरा क्या कर रही हो, ये क्या पागलपन कर रही हो? हो गई पैकिंग? मैं मुलाजिम को बुलाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया। बस यही दोनों सूटकेस है ना? हाँ। लग रहा है कि सब कुछ ही पैक कर दिया। हाँ सब कुछ ही पैक कर दिया। क्यों? कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए? अच्छा ये वाला बैग ना, ये बहुत भारी है तो तुम अकेले नहीं उठा सकते, किसी को बुला लो। टॉपिक बदल रही हो। समझ रहा हूं मैं। सुनो, मैं ना भी बाजार गया था, एक चीज देखी वहां पे, रहा ही नहीं गया इसलिए ले ली तुम्हारे लिए। बस दुआ कर रहा हूं कि तुम्हें फिट आ जाए। हाँ तुम्हें दिखाओ। ये देखो, मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, ट्राई करो। अच्छी है ना? बहुत पसंद किया, इतनी अच्छी लगी मुझे, इसीलिए ले ली तुम्हारे लिए। तुमने मुझे फालतू फंड समझा हुआ है क्या? मैंने तुमसे बात क्या कर ली, तुम छिछोरों की तरह मुझे चूड़ियां देने लग पड़े। ये सारी चूड़ियां तोड़ दी, इतने दिल से लाया था तुम्हारे लिए। तुम प्यार से लाई थी ना, और मुझे चूड़ियों से नफरत है तो मैंने तोड़ दी। तुम में और शहीर में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों के दोनों लूजर्स हो। तुम ऐसे तो मत कहो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मेरी जूती तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें तो मैं घास भी ना डालूं। किस खेत की मूली हो तुम? कान खोल के सुन लो, ना मैं कभी तुम्हें इंटरेस्टेड थी, ना कभी हो सकती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो मायरा? चलो अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेंगे। मैं कराची आऊंगा, तुम भी थोड़ा वक्त ले लो, बात कर लेंगे इसके बारे में, इसे तो मत कहो। यार तुम कितने ढीठ हो, इस तरह नहीं मानने वाले है ना, तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। फुप्पो मायरा, मायरा क्या कर रही हो, ये क्या पागलपन कर रही हो? मेरी मोहब्बत का तमाशा क्यों बना रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे पागलपन का इलाज कर रही हूँ मैं। तुमने मेरी मदद क्या कर दी यार? तुम तो समझ रहे हो कि तुमने कोई एहसान कर दिया मेरे ऊपर। मैंने ना तुम पे एहसान ही किया है। तुमने अपने ऊपर एहसान किया है, क्योंकि मरे जा रहे थे मेरे पीछे। मैं कोई नहीं मर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जाओ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे ऐसे तो बात मत करो। जिस काबिल हो उसी तरह बात करूंगी ना मैं, वरना तुम्हें कभी समझ नहीं आने वाली कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम शहीद की तरह मेरे पीछे फिरते रहो पागलों की तरह, या फिर शराफत से मेरा पीछा छोड़ दो। छोड़ दिया। क्या बात हुई है सारा, बताओ। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, तुम छुपा रही हो मुझसे। कुछ नहीं है मुनीर। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगा। क्या? कुछ नहीं। बताओ।
मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार। जब तक मैं कराची आऊंगा मेरा बोरिया बिस्तर तुम्हारे घर से उठ चुका होगा। ऐसा क्या हुआ? गलतफहमी हो गई है किसको? मुझे किस बारे में? मायरा के बारे में। क्या? पागलपन था मेरा, बचपना किया मैंने, लेकिन अब सब क्लियर है। जितना बेइज्जत उसने मुझे किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा, याद रखूंगा हमेशा। वो तो तुम्हें पसंद है। पसंद थी, लेकिन अब नहीं। अगर उसे मैं अच्छा नहीं लगता था तो वो मुझे बोल देती, लेकिन जिस तरह उसने मुझे जलील किया, अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन हम उसने जिस तरह मेरे साथ बात की है, जिस तरह मुझे डिग्रेड किया, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसी के लिए तुमने मंगनी भी तोड़ दी थी ना? मंगनी हम दोनों ने मिलकर तोड़ी थी, क्योंकि ना तुम मुझे चाहती थी ना मैं। क्या तुम वाकई मुझे नहीं चाहती थी सारा? सारा, जवाब दो। या मेरे खुदा, सारा, कहीं तुम? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किसी को पता ना चले, मगर मैं छुपा ही नहीं पाई। इसीलिए तुमने मेरे लिए शॉपिंग की थी, क्योंकि तुम मुझे हेलो डैड जी। भाई डैड का फोन है। आप कहाँ पर गायब थे? हम कब से आपको कॉल कर रहे थे, कितने परेशान हो गए थे हम। हाँ बस कोशिश में लगा था। अरे डैड आप परेशान मत हो, हमने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, बल्कि हमने 2-3 हॉस्पिटल्स में बात भी कर ली है। जी डैड आप बस स्पॉन्सरशिप लेटर भेजिए, बाकी जितने भी कागजात आपको चाहिए होंगे वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी। और पता है डैड, भाई बहुत खुश है, ऊपर से ऐसे जाहिर करता है जैसे को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अंदर से बड़ा खुश है। और डैड आपको आखिरी बात, आपको पता है दुनिया में कोई चीज़ भाई को इतना खुश नहीं करती जितनी आपकी कॉल। आई प्रॉमिस। अच्छा बस कर, फोन दे मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डैड। ये है वही डैड अपनी तरफ से स्टोरी आपको सुना रही है। इतनी एक्साइटमेंट है इसको कनाडा जाने की, इसने खुद कॉलेज छोड़ दिया है। हाँ नहीं मॉम मेरे साथ हैं। हाँ जी। बेटा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? तुम्हारे यहाँ आने का नहीं हो रहा। मजाक कर रहे हैं ना? मैं तुम्हें बुला नहीं पाऊंगा। देखिए डैड, मुझे लग रहा है आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं हम, तो कोई उलझने तो आएंगी बीच में, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी। मुझे बताएं प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वीज़ा के पेपर वर्क में आ रहा है या हॉस्पिटल का कोई मसला है? कोई इशू नहीं, हम यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। मामा को फोन दो बेटा। क्या हुआ डैड? फोन दो इन्हें। तो
हेलो। मुझसे नहीं होगा। इस तरह नहीं करो रामेश, मेरी बात सुनो। तुम्हारा आइडिया ना, तुम ही बताओ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। रामेश, रामेश, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं बेटा, वो तुम लोगों को नहीं बुला सकते। क्यों? तो उनके पर्सनल रीजंस हैं कुछ। क्या मतलब पर्सनल रीजंस? उन्होंने मुझे खुद कहा था कि वो हमें बुलाएंगे। बेटा वो बुलाना चाहते हैं, रियली वो सब कुछ करना चाहते हैं, मगर वो कर नहीं सकते। आपको पता है बोल क्या रही है मॉम? ये कोई मजाक नहीं है भाई की जिंदगी का सवाल। क्यों हम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं? बेटा तुमने खुद उनकी बात सुनी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही। बेटा मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनको साफ साफ कहा था अगर बुला सकते हैं तो कहें, वरना झूठी उम्मीदें मत दिलाएं। क्या उन्होंने फोन करके कहा था कि वो नहीं बुला सकते? नहीं, फोन तो मैंने ही किया था उनको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो तुम लोगों को नहीं बुला सकता, सिर्फ गिल्ट में आके झूठे वादे कर रहा है। आपने ये जानबूझ के किया? What? You did this on purpose. क्या किया मैंने? आपने उन्हें कन्विंस किया जान के कि वो मुझे ना ले जाएं। जब ये शुरू से कह रही थी कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। गलत बात मत करो नाइला, मैंने तुम लोगों को शुरू से बताया था वो नहीं तुम्हें लेके जाएगा। भाई आप फोन लगाए, आप फौरन डैड को कॉल करें, आप बात करें उनसे। मुझे समझ नहीं आ रही मोहब्बत, मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो आपको कोई फिक्र नहीं है मेरी। क्यों किया है आपने ऐसा? तुम समझ नहीं रहे शहीद मेरी बात, मैंने उनको नहीं कहा कि तुम्हें मत बुलाएं। आपने उन्हें कन्विंस किया कि वो मुझे ना बुलाएं। आपने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ से जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों किया आपने? इसलिए किया ताकि आप ये समझ सके कि आप उनसे बेहतर पेरेंट हैं और मुझे ये प्रूव कर सके, है ना? शहीद वो तुमसे झूठे वादे कर रहा था।